कई सदियों पहले उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव धरोहरपुर में एक हवेली थी जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता था। यह हवेली गांव की पहचान थी और अपनी भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। किंवदंतियां कहती थीं कि रंग महल के मालिक राय साहब ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और खजाने का रहस्य छुपाया था। वर्षों से रंगमहल वीरान और खंडहर बन चुका था। गांव के लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात में हवेली से रोशनी चमकती थी और किसी ने वहां अजीब सी आवाजें भी सुनी थीं। इसे शापित हवेली कहा जाने लगा। लोग इस जगह के पास भी जाने से डरते थे। अभिषेक, एक युवा लेखक जो रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखता था, अपने दादाजी से रंग महल की कहानी सुनकर उत्सुक हो गया। अभिषेक ने गांव में छुट्टियां बिताने का फैसला किया और अपने दादाजी के पास आ गया। दादाजी ने उसे रंग महल के बारे में बताया। वह चिट्ठी सिर्फ एक खजाने की कहानी नहीं है। कहते हैं जो कोई भी इसे ढूंढेगा उसे जीवन का असली मतलब समझ आएगा। लेकिन यह काम आसान नहीं है। हवेली के अंदर कई रहस्य और खतरे छुपे हैं। अभिषेक ने तय कर लिया कि वह रंग महल के रहस्य को सुलझाएगा। अगली सुबह अभिषेक रंग महल पहुंचा। हवेली की हालत जर्जर थी। दरवाजे पर विशाल लोहे की कीलें थीं और दीवारों पर जंग और काई जम चुकी थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और दूर से एक धीमी गूंज सुनाई दी। हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचते ही उसकी नजर एक पुराने पियानो पर पड़ी। पियानो की चाबियां धूल से ढकी थीं, लेकिन एक चाबी चमक रही थी। अभिषेक ने उस चाबी को दबाया और एक धीमी सी धुन बजने लगी। पियानो के अंदर से एक कागज बाहर गिरा। कागज पर लिखा था, जो छुपा है उसे उजागर करो। जहां प्रकाश और अंधकार मिलते हैं वहीं तुम्हारी राह है। अभिषेक ने सोचा कि यह सुराग हवेली के तहखाने का हो सकता है, क्योंकि तहखाने में रोशनी और अंधकार का अद्भुत संगम होता है। वह तहखाने की ओर बढ़ा। दरवाजे के अंदर एक छोटा कमरा था जहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक के अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, जो स्थायी है वही असली है। तुम्हारा अगला सुराग वहां है जहां चीजें कभी खत्म नहीं होती। अभिषेक सोच में पड़ गया। क्या चीज कभी खत्म नहीं होती? उसने सोचा। उसे याद आया कि हवेली के पीछे एक सूखा झरना था जो कभी एक समय बहता था। उसने झरने की ओर जाने का निश्चय किया। झरने के पास पहुंचने पर अभिषेक ने देखा कि वहां पत्थरों के बीच एक धातु की पट्टी रखी थी। पट्टी पर लिखा था, जो सबसे भारी है वही सबसे हल्का हो सकता है। अभिषेक ने ध्यान से देखा और एक बड़ा पत्थर हटाया। उसके नीचे एक छोटी सी लोहे की कुंजी मिली। कुंजी पर लिखा था, शुरुआत वहीं होती है जहां अंत होता है। अभिषेक समझ गया कि यह सुराग उसे मुख्य कक्ष की ओर ले जा रहा है। वह वापस मुख्य कक्ष में गया और वहां रखी चिमनी का निरीक्षण किया। चिमनी के अंदर एक गुप्त दराज था। उसने कुंजी को दराज में डाला और उसे खोला। दराज के अंदर एक पुरानी डायरी और एक दर्पण रखा था। डायरी राय साहब के दादाजी की थी। उसमें लिखा था, तुमने धैर्य, बुद्धिमानी और आत्मा की शक्ति दिखाई है। असली खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा की शुद्धता, सत्य और मानवता के प्रति तुम्हारी निष्ठा है। दर्पण पर लिखा था, सच्चा खजाना वही है जो तुम्हें खुद के भीतर दिखाई दे। अभिषेक ने दर्पण में देखा और महसूस किया कि यात्रा केवल बाहरी खोज नहीं थी। ये एक आत्मिक यात्रा थी। जब अभिषेक गांव लौटा तो उसका चेहरा शांत लेकिन गहरी समझ से भरा हुआ था। उसने गांव के चौपाल पर सभी लोगों को इकट्ठा किया और अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। दादाजी सबसे आगे बैठे। उनकी आंखों में गर्व और जिज्ञासा झलक रही थी। अभिषेक ने कहा, मैंने रंगमहल में कोई सोने चांदी का खजाना नहीं पाया। जो मैंने पाया वह उससे कहीं अधिक मूल्यवान था। मैंने जाना कि असली खजाना बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर की सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के प्रति करुणा में है। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, लेकिन वह चिट्ठी, वह दर्पण, उसका क्या अर्थ था? अभिषेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दर्पण में मैंने अपने आप को देखा। मैंने समझा कि यह यात्रा बाहरी नहीं थी बल्कि मेरी आत्मा की यात्रा थी।
रंगमहल ने मुझे सिखाया कि हर इंसान के भीतर एक खजाना छुपा है। हमें बस उसे ढूंढने और उसे निखारने की जरूरत है। अभिषेक के शब्दों ने गांव के लोगों के दिलों को छू लिया। उन्होंने सोचा, हमने हमेशा बाहरी चीजों की ओर देखा है। अगर हम अपने भीतर देखें तो शायद हमें वह शक्ति और शांति मिल जाए जिसकी हमें जरूरत है। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव आने लगा। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई किसान अपनी फसल का हिस्सा उन गरीबों को देने लगा जो भूखे थे। गांव के कुम्हार ने अपने काम में दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया। लोगों ने आपस में मिलकर गांव की खंडहर हुई जमीन को हरा भरा बनाना शुरू कर दिया। रंगमहल, जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक था, अब गांव के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। अभिषेक ने वहां एक पुस्तकालय और एक आश्रय स्थल बनवाया जहां लोग आकर पढ़ सकते थे, सीख सकते थे और अपने विचार साझा कर सकते थे। अभिषेक ने अंत में कहा, हम सबके जीवन में एक रंग महल होता है। वह रहस्यमयी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे साहस और ईमानदारी से पार करें तो हमें हमारे भीतर का असली खजाना मिल सकता है। गांव वालों ने इसे न केवल सुना बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाया, और उस दिन से धरोहरपुर न केवल एक गांव था बल्कि एक उदाहरण बन गया कि कैसे इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपनी दुनिया बदल सकता है।